बच्चों, आज हम इस लेक्चर में 13.3 का सोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। 13.3 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है कि ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बट इसके अंदर हिंदी में मैं बताऊँ उसको मैं, तो इसमें एक स्फीयर है, इसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है और उसको पिघला करके ना एक बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 6 है और उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों हिंदी में किताब देख लीजिएगा, वो हिंदी में समझा दिया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन भी इंग्लिश वाले बच्चों में दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है कि एक स्फीयर है, मतलब एक गोला है, इसको पिघला करके ना क्या बनाया गया है, सिलेंडर बना दिया गया है। मतलब गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या बताइए 4.2 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस बताइए, रेडियस मतलब त्रिज्या बताई गई है, वो बताई गई 6 सेंटीमीटर। तो बताया गया कि इसकी जब रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर है तो हाइट कितनी होगी, यानी कि इसकी जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, h इसकी ऊंचाई होगी। अब बच्चों सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो फॉर्मूला इस लगाएंगे कि जिसका जितना वेट इसका होगा उतना वेट इसका होगा। ठीक है, जितना वेट इसका होगा उतना ही वेट इसका होगा, क्योंकि इसको पिघला के इससे बनाया गया है। अगर ये 2 किलो का होगा तो ये भी 2 किलो का होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है कि जब भी बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, मतलब आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जितना किलो का जाएगा उतना किलो का ही होगा, इसी को पिघला के हमने इसे बनाया ना, तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बच्चों क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। और देखो बच्चों इसकी रेडियस थोड़ी बड़ी है तो इसको कैपिटल आर लेट कर लो, और इसकी रेडियस थोड़ी छोटी है तो छोटा आर मान लिया हमने। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, हम सामने की वैल्यू है, तो 4/3 रेडियस कितना है 4.2 और 4.2, क्योंकि 3 बार क्यूब लगा हुआ है इसलिए 3 बार उतारेंगे। आर कितना 6 × 6 इंटू में एच, ये बच्चे दोनों जाएंगे डिवाइड के अंदर, तो 4/3 4.2 इंटू 4.2 और दोनों वैल्यू जो डिवाइड चली जाएंगी डिवाइड के अंदर सामने वाले 6 × 6 इक्वल्स टू एच। तो देखो बच्चों इसे कैंसिल करो, 6 7 जा 47 0.7 आएगा यहाँ पर, 6 7 जा 47 0.7 आएगा यहाँ पर, और जब मैं 3 से कैंसिल आउट करूँ तो 1.4 आ जाएगा। अब बस सिंपल बच्चों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई, तो बच्चों इसका जो आंसर आया 2.744 मीटर आया आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि देखो बच्चों रेडियस कितनी थी इसकी 4.2 सेंटीमीटर थी और जो इसकी रेडियस थी वो थी 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सब कुछ बच्चों सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या है कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड मेटल टू द फॉर्म ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इसके अंदर बच्चा बताया गया कि जो है मेटल धातु के 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और उसको तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है, और जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है वाला। देखो 3 स्फीयर हमारे पास है, एक स्फीयर और एक स्फीयर ये है, तो इसकी जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस R1 लेट कर लो 8 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघला करके मतलब मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया गया। तो इसकी रेडियस बच्चों क्या मानेंगे, बड़ी है, तो रेडियस बड़ी आर लेट कर लेते हैं। देखो बच्चों 3 गोले हैं, इनकी त्रिज्या R1 R2 R3, इसकी बड़ी आर मान ली, तीनों को पिघला के बनाया। इसकी 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, उसकी निकालनी है हमें। इंग्लिश में बताऊँ तो 3 स्फीयर हमारे पास छोटे R1 R2 R3, इनकी रेडियस हो गई 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर में निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है,
इसको पिघला के तीनों को बनाया गया, तो इसका मतलब कहना है कि तीनों को पिघला के ये चीज़ बनाई गई है, तो यानी कि तीनों का जो वेट होगा इसकी वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम इन तीनों का होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, जो आयतन इनका होगा वही आयतन इनका होगा। तो लगा लो बच्चों, सिंपल सा है, सबको ऐड करो। 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब, उसका 4/3 पाई r3 का क्यूब। इसका बच्चों क्या होगा 4/3 पाई r का क्यूब। तो बच्चों इस चीज़ दिख पा रहे हो आपकी सिंपल सम में से r 4/3 कॉमन आ रहा है, तो r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, 4/3 पाई r। इससे पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। r1 क्या है बच्चों 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यूब, सॉरी 6, r2 की वैल्यू 8 का क्यूब, r3 10 का क्यूब, और ये r क्यूब 6 क्यूब कितना होगा बच्चों 216, 512, इसका आ जाएगा 10 के क्यूब 1000, r क्यूब इनको ऐड कर दो 1728 r क्यूब इस पे लगा। इसका बच्चों क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं क्यूब रूट देखो 17 28, 2 से कैंसिल करो 8 6 4 4 3 2 216 108 54 27 9 3 और 3। देख पा रहे हो बच्चों कि इसका क्यूब तीन क्यूब में बच्चों तीन के जोड़े होने चाहिए। ये 3 बन गया, ये 3 के पैर बन गए, ये 3 के पैर बन गए। तो क्या करेंगे बच्चों 2 × 3 पे क्या कर देंगे क्यूब लगा देंगे इसके ऊपर, बराबर r क्यूब। देखो बच्चों इस तीनों पे क्यूब है, इस तीनों पे क्यूब है, इस तीनों पे क्यूब, तो इस जोड़े में 3 के जोड़े में से एक बाहर आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 × को 2 और 3 इनकी पावर क्या थी बच्चों 3 बार थी, तो पावर 3 लगा दिया मैंने इसके ऊपर, और 3 से 3 कट गया, r कितना आ जाएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 × 4 और 4 × 3 12 सेंटीमीटर। ये होगी बच्चों बड़े गोले की त्रिज्या, यानी कि बड़े स्फीयर की रेडियस। ठीक है, बड़े ही इजी से क्वेश्चन है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए